जो पत्नी से करे प्यार वो काम से कैसे करे इनकार। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर हस्बैंड सब्जी बना रहे हैं, सेव टमाटर की सब्जी बना रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने बोला मैं खाना बना देता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने तेल गरम कर लिया था, सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए थे और पानी ऐड कर रहे हैं, टमाटर ऐड कर दिया था और इसमें सेव जो होते हैं वो ऐड कर देंगे और गरम मसाला वगैरह भी ऐड कर दिया था। पूरी रेसिपी मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि सेव टमाटर की सब्जी सभी को बनानी आती है। तबीयत ठीक नहीं है तो इन दिनों काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। हस्बैंड मेरी घर पे भी हैं और तबीयत भी ठीक नहीं है तो काफ़ी हेल्प कर देते हैं सारे कामों में, तो मुझे भी हेल्प हो जाती है और अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर ये ड्राइंग कर रहे थे क्योंकि इन दोनों का ही टाइम पास नहीं होता है, तो इन्होंने कहा चलो मैं ड्राइंग करता हूँ। अथक कलरिंग करेगा, तो अथक यहाँ पे कलर कर रहा है और काफ़ी अच्छी ड्राइंग भी कर लेते हैं मेरे हस्बैंड। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, थोड़ी-सी मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैंने सोचा चलो किचन को सेट कर लेती हूँ। बर्तन वगैरह मैंने कर लिए थे साफ़ खाना खाने के बाद, बट वो ये थोड़ा-सा भी ठीक होते हैं तो हम सभी लेडीज़ की आदत होती है, बस उठ के हम काम करना शुरू कर देते हैं। वैसे अभी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, खड़े होते ही बैक पेन हो जाता है और ज़्यादा मैं खड़े भी नहीं रह पा रही हूँ, ना बैठ पा रही हूँ प्रॉपर, तो इस वजह से हस्बैंड भी हेल्प करते रहते हैं पूरा दिन घर के कामों में। बट वही है, बर्तन वगैरह मैं उनसे नहीं करवाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं बर्तन वगैरह तो कम से कम कर दूँ, वो अगर खाना बना देते हैं तो बर्तन वगैरह तो एटलीस्ट मैं कर दूँ। तो बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पर बस सेट कर रही थी किचन को। और उसके बाद यहाँ पर 3 साढ़े 3 का टाइम हो चुका था, तो अथक को भी थोड़ी भूख लग रही थी क्योंकि जब हम 12 बजे के आस-पास खाना खाते हैं तो 3 साढ़े 3 के आस-पास बच्चों को भी छोटी-छोटी भूख लग ही जाती है। तो कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने कहा चलो तड़के वाली मैगी बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अथक के लिए बना रही हूँ तड़के वाली मैगी। तो इसकी भी रेसिपी नहीं दे रही हूँ आज, ये बस काम चलाऊ व्लॉग मान लीजिए इसे, तो ये काम चलाऊ व्लॉग है। और बस थोड़ा-थोड़ा जितनी भी क्लिप्स मैं ले पा रही थी उतनी क्लिप्स मैं आप लोगों के लिए ले रही थी क्योंकि मेरे व्लॉग्स 2-3 दिन से नहीं गए हैं। इस वजह से मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत व्लॉगिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं मैगी के साथ-साथ चाय भी मैंने चढ़ा दी थी क्योंकि 3:30 बजे के आस-पास चाय का भी टाइम हो ही जाता है और सबको चाय की भी तलब होने लगती है। वैसे भी हमारे घर में तो आपको पता ही है टी लवर्स हैं, 2 तो बहुत बड़े टी लवर्स हैं, एक पापा जी और एक मेरे हस्बैंड खुद। हालाँकि अथक और मुझे चाय नहीं चाहिए होती है, बट हाँ, घर पे बनती है तो मैं 2 ही बार लेती हूँ, एक मॉर्निंग में, एक दोपहर में। और यहाँ पर मैगी भी रेडी टू सर्व हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं अथक के लिए सर्व कर दूँगी। और काफ़ी अच्छी लगती है इस तरीके की मैगी, बच्चों को भी अच्छी लगती है और बड़ों को भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैगी भी मेरी तैयार है और इसके बाद इवनिंग का टाइम हो चुका है। यहाँ पर अथक अपना होमवर्क कर रहा है, जो अथक की ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं उसमें होमवर्क भी उसे मिलता है। तो यहाँ पर वो होमवर्क कर रहा है और उसके बाद सीधा मैं डायरेक्ट आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग यानी 28 अप्रैल में मिल रही हूँ। ये मॉर्निंग की चाय है, ये भी हस्बैंड ने ही बनाई थी और मॉर्निंग टी मोस्टली वो ही बना रहे हैं अभी इन दिनों। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड यानी कि शिप्रा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और अभी हो चुका है टाइम 8:30 का और कल मैंने रात को बिल्कुल भी क्लिप्स वगैरह नहीं ली थी क्योंकि खाली मैंने सिर्फ दाल चावल ही बनाए थे, तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कोई भी क्लिप नहीं ली। और बस अथक ने स्टडी की जब तक ही कोई क्लिप ली थी मैंने लास्ट, उसके बाद कोई क्लिप नहीं ली थी। तो अभी मॉर्निंग हो चुका है और अभी मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट और चाय बनानी है दोबारा वाली क्योंकि एक चाय तो हस्बैंड ने बना ली थी सुबह सुबह, दूसरी चाय अभी मैं बनाऊंगी और ब्रेकफास्ट देखती हूँ क्या बनाना है। और मैं आज सुबह से ही तैयार हो गई हूँ, अदरवाइज़ मैं तैयार नहीं होती इतनी सुबह सुबह, बस नहा के कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ। लेकिन आज मैं सुबह से ही तैयार भी हो गई हूँ और बस अब काम शुरू करते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो फ्रेंड्स, आप लोग सोचोगे मैं ये कहाँ आ गई हूँ। अचानक से नाश्ता वगैरह करने के बाद ब्रदर को कोई काम था
JNV साइड, मतलब हमारे घर के साइड में कोई काम था, तो उसने बोला कि मैं इसी साइड आया हुआ हूँ, क्योंकि वो डॉक्टर है तो डॉग क्लिनिक वगैरह का कोई काम रहता है उसे, तो वो उस चक्कर में आया था। तो उसने बोला अगर चलना चाहती है तो चल ले, तो इस वजह से मैं भी यहाँ पे आ गई हूँ। और अब हमारा जो सिटी है वैसे भी कोरोना मुक्त है, कोई भी इसमें केस नहीं है कोरोना का, तो बिल्कुल सेफ़ है, सेफ़ जोन में आ चुके हैं हम लोग। तो वो मुझे बस लेने आया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से मम्मी घर गई भी नहीं थी, किसी से मिली भी नहीं थी, और अब सिस्टर के भी जाने का प्रोग्राम हो सकता है, तो इस वजह से मैं जा रही हूँ मम्मी के घर अचानक से ही। तो चलिए मम्मी के घर चल के मिलती हूँ आपसे। और बस यहाँ पर मम्मी के घर पे आ चुकी थी, तो खाना वगैरह भी खा लिया था, और दोपहर के टाइम में बस नेल पेंट वगैरह लगा रहे थे। काफ़ी दिनों से नेल पेंट और नहीं लगाया था, तो ईलू यहाँ पर बैठकर मुझे नेल पेंट लगा रही थी, और मैंने ये वाला कलर लगवाया था। मुझे ये वाला कलर बहुत अच्छा लगता है, और मेरे पास भी था ये कलर, बट अब वो ड्राई हो चुकी है वो नेल पेंट। और उसके बाद यहाँ पर बस प्राची पिज़्ज़ा बना रही थी, तो थोड़ी सी क्लिप मैंने ले ली थी, आगे चल के पिज़्ज़ा भी दिखाऊंगी। उसने काफ़ी अच्छा पिज़्ज़ा बनाया था, घर पे ही होममेड पिज़्ज़ा, बिल्कुल बाहर जैसा लग रहा था। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा रेडी है, तो वो सबको सर्व कर रही है लाके, तो अभी दिखाती हूँ। बहुत ही यम्मी पिज़्ज़ा, बिल्कुल मार्केट जैसा पिज़्ज़ा आप देख सकते हैं, और इसकी जो रेसिपी आपको वैसे भी प्राची के ब्लॉग में मिल ही जाएगी। तो बहुत ही यम्मी पिज़्ज़ा बना था, सही में बहुत टेस्टी था, और मन ही नहीं भरा। काफ़ी खा भी लिया था हम लोगों ने, मतलब एक एक पिज़्ज़ा सबने खा लिया था, फिर भी मन नहीं भरा। काफ़ी अच्छा पिज़्ज़ा था, और यहाँ पर बच्चे पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों को दिया था, फिर हम सब लोगों ने भी बैठ के खा लिया था। और बस आज मैंने ज़्यादा कोई व्लॉग नहीं किया, क्योंकि मैं मिलने आई हूँ प्राची से यहाँ पर, तो मैंने सोचा ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करेंगे, बस हाँ मिल बैठ के बातें करेंगे। तो बातें करते करते ही टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। गुड इवनिंग गाइस, और अभी इवनिंग टाइम हो चुका है, और मैं डायरेक्ट आप लोगों से इवनिंग में मिल रही हूँ। ये दोपहर में प्राची ने पिज़्ज़ा वगैरह बनाया था, और काफ़ी अच्छा भी बना था। उसकी रेसिपी आपको प्राची के व्लॉग में मिल ही जाएगी। और बस सब लोग के साथ बैठी थी, बात कर रहे थे हम लोग, तो व्लॉग को ज़्यादा कंटिन्यू भी नहीं किया, क्योंकि वैसे भी कल से ये व्लॉग कंटिन्यू ही है। और अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से मैं यहाँ पे आ गई, क्योंकि ब्रदर को हमारे घर के साइड डॉग क्लिनिक का जो भी सामान वो लेता है ना, वो उस साइड ही पड़ता है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। तो उसको डॉग क्लिनिक के लिए इंजेक्शन वगैरह डिप्स वगैरह लेनी थी, तो उसको काम भी था, तो वो उस साइड आ रहा था। तो उसने बोला कि तू घर चल ले, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, काम वगैरह भी ये देख रहे हैं थोड़ा बहुत, तो फिर मैं यहाँ आ गई थी। और वैसे भी अब हमारी सिटी टचवुड कोरोना मुक्त हो चुकी है, और ब्रदर के पास वैसे भी कार्ड है, और वो काम से ही आ रहा था, तो मैं फिर उसके साथ यहाँ आ गई। और अभी खाने वगैरह की तैयारी चल रही है, मम्मी और भाभी बना रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं व्लॉग को एंड भी कर देती हूँ, और आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ थोड़ी सी। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस ये छोटा सा ही व्लॉग आप सबके साथ शेयर करूँगी, ज़्यादा कुछ था भी नहीं इस व्लॉग में, बट हाँ आप सब लोग मुझे कमेंट करते हैं, इतना प्यार देते हैं कि आप डेली व्लॉग्स को अपलोड किया करिए। कभी पॉसिबल होता है, कभी नहीं भी हो पाता है, बट अभी तबीयत ख़राब चल रही है, तो ऐसा ही चल रहा है। 2 दिन से मेरे व्लॉग गए भी नहीं है, तो मैंने सोचा चलो मैं व्लॉग को अपलोड भी कर दूंगी। और हाँ, मैं अंकिता जी को बर्थडे विश करना चाहूँगी। 29 तारीख यानी कि कल उनका बर्थडे, ये व्लॉग 29 को ही जाएगा, तो हैप्पी बर्थडे अंकिता जी। आपकी सारी विशेस पूरी हों, मेरी भगवान से यही कामना है, आप खूब खुश रहें, आबाद रहें, और ईश्वर हमेशा आपको सुखी रखे, यही मेरी ईश्वर से कामना है। और आपकी एनिवर्सरी में मैं आपको विश नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरा 24 तारीख को कोई व्लॉग नहीं आया था, तो बिलेटेड हैप्पी एनिवर्सरी। मैं एनिवर्सरी की बधाई भी आपको अभी दे देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एक बार और अंकिता जी को हैप्पी बर्थडे, बाय बाय, टेक केयर।